सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं, चैट सेक्शन में सभी बच्चे यस लिख देंगे। गुड। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण। ये आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है। इसमें हमने काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि आसन्न कोण क्या होते हैं, और दो आसन्न कोण जब युग्म बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं, यानी कि उनके दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद हमने शीर्षाभिमुख कोण देखे थे, है ना। दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती है तो सामने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है। सो उस पे हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे, एक क्वेश्चन पोल में लेंगे। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा के बारे में। यस बेटा, सतपाल दलाल की आईडी से हैंड रेस कर रहे हो, कुछ कहना है? ठीक है। उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा से बने कोण, तिर्यक कोण क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। रूल्स की बात करें तो वही रूल्स होते हैं जो रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है, अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करोगे? 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाओगे, लिख दोगे। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के हमारे रूल्स है वही रूल्स है, कुछ और रूल नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था बच्चे कि आसन्न कोण जो होते हैं, अगर दो आसन्न कोण आपस में मिलकर एक 80 डिग्री का कोण बना रहे हैं, दो आसन्न कोणों का योग, मान लो ये 30 डिग्री का है ना, और ये आपका 150 डिग्री का है, दोनों का योग अगर 180 डिग्री का हो रहा है तो ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। ये आसन्न कोण है दोनों। क्यों आसन्न कोण है बेटा? दोनों बिल्कुल साथ साथ है और बीच में सिर्फ एक उभयनिष्ठ भुजा है ना। तो हमें क्या बोलते हैं कि ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। रेखिक युग्म का मतलब यही होता है कि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यस। ये तो हमने देखा था कि जो दो आसन्न कोण होते हैं अगर उनका योग 180 डिग्री है, मतलब वो एक रेखिक युग्म बना रहे हैं, है ना। एक स्ट्रेट लाइन आपका वो देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने आप सभी को बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। अगर दो रेखाएं आपस में ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं, है ना, तो यहाँ पर हमारे 4 कोण का निर्माण, एक ये कोण और ये। तो कोण जो एक है वो कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब सामने वाले कोण बराबर होंगे, इन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरीके से हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपका कोण जो होगा कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये भी आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। तो सिंपल है, 4 कोण बनते हैं आमने सामने वाले, आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद मैंने आप सभी को एक चीज और बताई थी, अगर आप सभी को याद हो, कि अगर बच्चे हमारे पास एक कोण है, ठीक है, तो हम बाकी रिमेनिंग सारे कोणों को निकाल सकते हैं। याद है पिछली क्लास में मैंने ये चीज बताई थी। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक कोण ये वाला दे रखा है 50 डिग्री का, तो आपको ये पता है अगर ये 50 का है तो सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो कोण 1 और कोण 2 दोनों ही 50 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, और आपको ये पता है कि ये कोण 1 और कोण 3 मिलकर एक क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन है, रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कोण 1 प्लस में कोण 3 बराबर में 180 डिग्री होगा। कोण 1 50 डिग्री का है तो ये कोण 3 आपका कितने का हो जाएगा? 180 में से 50 गए, 130 डिग्री का हो गया। यानी कि अगर तीसरा कोण 130 डिग्री का है तो इसके सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण चौथा है, वो भी 130 डिग्री का होगा। यानी कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, कितने का? 130 डिग्री का। ठीक है,
चलिए बताइए जरा देखकर सभी बच्चे, क्या मेरी बात सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आई है? यस और नो? ठीक है, किरण की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? मैम दोबारा से समझा दो। मैंने ये बताया बेटा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता लग गया शीर्ष, अगर दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं, ठीक है, यानी कि आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो दो कोण बनाती है। एक कोण यहाँ बनेगा, एक और दो, यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण हुए, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण एक बराबर होगा कोण दो के, कोण तीन बराबर होगा कोण चार के। अगर मुझे इन चारों में से बेटा एक कोण भी दिया हुआ है तो मैं बाकी सभी कोण आराम से निकाल सकती हूँ। कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक कोण उसने बोला है 50 डिग्री का है, तो मैं बोलूंगी दूसरा भी 50 डिग्री का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है ना, 50 का तो हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण सेम होते हैं, समान होते हैं, आमने सामने वाले, है ना, 50 डिग्री का। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं इन दोनों को देखूं, एक और तीन को, क्या ये रेखीय युग्म नहीं बना रहे हैं? एक प्लस में तीन आपस में मिलके 101 स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो मेरे को जब ये पता है बेटा ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं, तो मैं यहाँ से कोण तीन को निकाल सकती हूँ, 180 में से 50 को माइनस करके 130 डिग्री का। अगर मेरे पास ये 130 डिग्री का आ गया तो कोण चार भी आ जाएगा, क्योंकि कोण तीन बराबर है कोण चार के। कैसे? वो शीर्षाभिमुख कोण है। समझ आया अभी? बहुत बढ़िया। चलो चलो फिर अभी मैं एक क्वेश्चन पोल में लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा पहला आपके लिए, ये वो कहता है कि अगर आपके पास ए कोण जो है वो 75 डिग्री का दिया हुआ है, तो वो कहता है कि दूसरे नंबर का कोण जो है उसे आप ज्ञात कीजिए। मतलब ये उसने 75 डिग्री का दिया है, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए कोण दो आपको बताना है कितने डिग्री का होगा, आराम से कॉपी में कीजिए और उसके बाद पोल में जाके करो। कर दिया मैं। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी कीजिए जरा आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में। सभी बच्चे करेंगे बेटा, आराम से करो, कोई जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। हो गया जी। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। कर दिया। वेरी गुड बेटा, आपको दिख रहा है कि एक 75 डिग्री का है, तो दूसरा कोण आपको निकालना है कितने डिग्री का होगा। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5
4 3 2 1 0। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। आपको पता हुआ ये है कि इसके सामने वाला कोण जो है वो शीर्षाभिमुख कोण होगा, यानी कि ये इसके बराबर होगा, लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं है। उसने ये बोला है कि 2 नंबर का जो कोण है वो आप बताओ। तो आप सभी को ये बात पता है कि ये जो पूरा मिलके एक रेखिक युग्म बनाता है, यानी कि कोण 1 प्लस में कोण 2 जो है आपस में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोण 1 आपका कितना दिया हुआ है बेटा, कोण 1 आपका दिया हुआ है 75 डिग्री का। ठीक है, तो कोण 2 आपका कितना का हो जाएगा, 180 में से आप माइनस कर दोगे 75 को, है ना, तो कितना डिग्री आएगा, 105 डिग्री। तो अगर बेटा उसने सामने वाला कोण पूछा होता तो मैं बोल देती कि सामने यानी कि एक कोण जो है वो 3 के बराबर होता 75 डिग्री का, और कोण 2 बराबर होता कोण 4 के, है ना, 105 डिग्री का। तो सामने सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। इस चीज को सभी बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे बेटा, क्या जो है आपका तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होती है तो इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात, जब कोई रेखा किन्हीं 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, देखो वो कह रहा है कि जब कोई रेखा किन्हीं 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब मान लीजिए मेरे पास ये 2 रेखाएं हैं। ठीक है, इन 2 रेखाओं पर एक ये आपकी तिर्यक रेखा पड़ी ऐसे। ठीक है, तो दो ये से हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा बेटा या तो 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं पर पड़ती है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर वो एक रेखा पर पड़ रही है ऐसे मान लो है, तो वो तिर्यक रेखा नहीं होगी, फिर वो तो एक 2 लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग हो गई। ठीक है, तो कभी भी तिर्यक रेखा एक रेखा पर नहीं पड़ती है, 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं पर क्या होती है, 2 अलग अलग बिंदुओं पर देखो यहाँ यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा हमेशा 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं पर पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 रेखाएं हैं एन और एक है एम, और इस पे ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा कौन सी है बेटा, एल। एल आपकी क्या है, तिर्यक रेखा है। ऐसे तरीके से y और x 2 रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा क्या है, z। z मतलब तिर्यक रेखा कैसे बेटा, ऐसे गिरती है वो 2 रेखाओं पे या 2 से ज्यादा रेखाओं पर। अगर वो एक रेखा पे है तो वो तिर्यक रेखा ही नहीं है। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी समझ आई है सभी को। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने आपको बताया 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर 3 रेखाएं हैं एन एम और पी, इस पे ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, एल है ना, और इधर क्या है, जेड है। तो ये क्या है बेटा, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा बेटा 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं पर किसी अलग अलग बिंदुओं पर वहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उनको। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात सभी को समझ आई है। मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लूं फिर हम चलेंगे तिर्यक कोण की तरफ। तिर्यक रेखा बेटा हमेशा याद रखो, या तो 2 या 2 से अधिक रेखाओं के ऊपर पड़ती है इस तरीके से कि उनको अलग अलग बिंदुओं पे वो प्रतिच्छेद करे, जैसे यहाँ पर ये। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन है बच्चे मेरे पास ये, क्या पी जो है वो तिर्यक रेखा है, यस और नो में आंसर करना है आप सभी को। क्या जो पी है वो तिर्यक रेखा है या नहीं। ठीक है, अभी हम पढ़ के हटे हैं, चलिए कीजिए जरा। कर दिया मैम। गुड, मैं कर दिया। वेरी गुड। क्या पी तिर्यक रेखा है,
ध्यान से बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद बेटा पोल में कर दो, ठीक है? यस। आपको बताना है क्या पी तिर्यक रेखा है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, करो आप लोग भी। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बताया था जो भी तिर्यक रेखा होगी बेटा, वो या तो 2 या 2 से ज्यादा, है ना, उनके ऊपर पड़ती है, तभी वो तिर्यक रेखा है। अगर वो ऐसे एक रेखा पे पड़े तो बेटा ये तो फिर प्रतिच्छेदी बन जाएगी ना। प्रतिच्छेदी रेखा तो सबने पढ़ी है, 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी, इसलिए नहीं, ये तिर्यक रेखा नहीं है, ठीक है? वेरी गुड, सभी ने ऑलमोस्ट सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन है आपके पास, दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है? क्या? चलिए, दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है? तिर्यक रेखा बेटा, तिर्यक रेखा पूछ रहा है वो। कर दिया मैम। गुड। रेखा नहीं पूछी उसने, तिर्यक रेखा पूछी है। वेरी गुड। दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है? वेरी गुड। ध्यान से कीजिए बेटा, मैंने सिंपल पूछा आपसे कि दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है। कितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद,
चैट को करते हैं हम ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो हमें पता है दो रेखाएं एन और पी हैं, इनके ऊपर ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा कौन सी बेटा, जो तिरछी पड़ती है ना, तो एम जो है वो तिर्यक रेखा है। ठीक है, रेखा नहीं पूछा था, अगर रेखा पूछती तो एनपी होती, लेकिन उसने तिर्यक रेखा पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है और मैक्सिमम बच्चों ने वही आंसर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हमने क्या देखा कि तिर्यक रेखा क्या होती है। अब ना किसी भी जब हम दो रेखाओं के ऊपर एक तिर्यक रेखा पड़ती है ना, तो वहां पर कुछ काफी सारे कोण भी बनते हैं। ठीक है, तो तिर्यक रेखा से निर्मित कोणों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब इसमें ना कई तरह के कोण आएंगे, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, हम उनको ना डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तिर्यक कोण कौन से होते हैं। ठीक है, जब हम किन्हीं दो रेखाओं को, मान लो बेटा मैं रिपीट ही कर रही हूँ, तो स्टार्ट ही किया है, अब सुनो यहाँ पर। मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो रेखाएं हैं, है ना, इसके ऊपर मान लीजिए ये आपकी तिर्यक रेखा पड़ रही है। क्या, ये दो रेखाएं हैं, इनके ऊपर हमारी तिर्यक रेखा पड़ रही है। तो जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो वहां इस प्रकार बने कोण को तिर्यक कोण कहते हैं। मतलब अब देखो इसके ऊपर ना, जब ये क्या है, आपकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब इससे ना काफी सारे कोण बन रहे हैं। कौन कौन से कोण बन रहे हैं बेटा, देखो एक कोण आपका ये बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो दिख रहा है। एक कोण आपका ये बन रहा है ना। एक कोण आपका ये बन रहा है, एक कोण आपका ये बन रहा है, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। कितने कोण हो गए, दो रेखाओं के ऊपर अगर एक तिर्यक रेखा पड़ती है तो कितने कोण बनते हैं बेटा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 8, बिल्कुल 8 तिर्यक कोण बनते हैं हमारे। ठीक है, कितने कोण बनते हैं, 8 तिर्यक कोण बनते हैं। ठीक है, अब इन कोणों में हम ये देख लेते हैं। हाँ, 8 तिर्यक कोण बनते हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलो अब हमने कोण देख लिए। अब मैं बताती हूँ इन कोणों से, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण जो होंगे उनको हम पहले ना दो तरह के भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अंत्य कोण और उसके बाद बाह्य कोण। ठीक है, हमने देखा कि किसी भी रेखा, दो रेखाओं के ऊपर अगर तिर्यक रेखा पड़ रही है तो उससे 8 कोण बन रहे हैं। अब उन 8 में से ना कुछ कोण को हम बाह्य कोण बोलते हैं, कुछ कोणों को हम अंत्य कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब सबसे पहली बात, अंत्य कोण क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल जिसे बोलते हैं। जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण को अंत्य कोण कहते हैं। मतलब समझो बेटा कि मान लीजिए मेरे पास दो रेखाएं ये हैं, ठीक है, इससे आपकी तिर्यक रेखा ये वाली है पड़ रही है, इससे जो अंदर की साइड कोण बनेंगे, यानी कि इस कोण की बात कर रही हूं मैं और इन कोणों की बात कर रही हूं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, अंत्य कोण। मान लीजिए मैं इनको नाम दे देती हूं ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूं आपको, यहां पर जो ये वाला कोण है बेटा, यानी कि 3 नंबर का कोण, 4 नंबर का कोण, 5 नंबर का कोण और 6 नंबर का कोण, अंदर की साइड है ना ये कोण बेटा, इन कोणों को हम क्या कहते हैं, इन कोणों को हम बोलते हैं अंत्य कोण। तो 4 कोण कौन से होते हैं, अंत्य कोण होते हैं, 3 4 5 और 6। जल्दी बताओ, अंत्य कोण समझ आए सभी को। तिर्यक कोण 8 बनते हैं जिसमें से 4 अंत्य कोण होते हैं। ठीक है, यस। अब इसी तरीके से अंत्य कोण होते हैं और बाह्य कोण क्या होते हैं बेटा, बाह्य कोण क्या होगा आपका
कि जब किन्हीं दो रेखाओं से तिर्यक रेखा कट रही है, मान लो ये आपके दो कोण हैं, रेखाएं हैं, और ये आपकी तिर्यक रेखा है, एस से जो ये कोण बन रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, ऊपर वाले, मैं दोबारा नाम दे देती हूँ, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन कोणों की हम बात कर रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ये बाहर की तरफ है ना, इसलिए इन्हें हम बेटा क्या कहेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे बाह्य कोण। तो 4 अंत्य कोण हुए और 4 बाह्य कोण हुए। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई? बाह्य कोण ये वाले हो गए और अंत्य कोण बेटा ये वाले हो गए। आप देख लो, 3 नंबर का है जो, है ना, 4 नंबर का मैं येलो से कलर करके इसीलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कौन से अंत्य कोण है और कौन से बाह्य कोण है। तो टोटल आपके तिर्यक कोण कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिसमें से 4 अंत्य कोण होते हैं, 4 आपके बाह्य कोण होते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, इतनी बात बच्चों समझ आई है या किसी को अभी भी डाउट है? वेरी गुड, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। मैंने दो चीजें बता दी आपको, अंतः कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं। जो अंदर की साइड बन रहे हैं दैट इज नोन एज इंटीरियर एंगल या अंतः कोण, और जो बाहर की साइड 4 कोण बनते हैं वो आपके बाह्य कोण होते हैं। चलो अब हम ले लेते हैं फिर एक दो क्वेश्चंस पोल के अंदर, ठीक है। किसी को डाउट है बेटा? अगर किसी को डाउट है मुझे बता दो, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। ठीक है, चलो फिर दो जी दीजिए आंसर। पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, वो कहता है दिए गए चित्र में अंत्य कोणों की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको अंत्य कोण जो है वो पहचान के उनको लिखना है अपने कॉपी में, और उसके बाद ऑप्शन में ढूंढो कौन सा है। फिर पोल में जाके बेटा आप सभी को क्या करना है, आंसर करना है। कर दिया मैम। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहाँ किया बेटा, एक मिनट, दोबारा कीजिए। मैम पोल चला गया। आ गया बेटा, आ गया, करिए जरा। हाँ, सीमा की आईडी से बेटा कर दीजिएगा दोबारा आप। कर दिया मैम। वेरी गुड। ध्यान से बेटा, उसने पूछा है अंत्य कोण, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना रेस है जल्दबाजी की। अपने फिगर, इस फिगर में देखो, अपनी कॉपी में लिखो, फिर ऑप्शन में ढूंढो कि आपका मैच कहाँ कर रहा है। जो आपका मैच कर रहा है एबीसीडी में से, उसको फिर पोल में जाके करो। चारों को ढूंढना है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। थैंक यू। शंकर की आईडी से बेटा प्लीज, मैं बार बार किसी को नहीं बोलूंगी बेटा। आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे, तो गलती से हो गया था माइक ऑन। अच्छा, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। अभी भी कुछ बच्चों ने नहीं किया है, प्लीज कीजिए जरा। दिए गए चित्र में अंत्य कोणों की पहचान कीजिए।
बेटा अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, प्लीज सभी आंसर करेंगे। 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं हम बंद, है ना, और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको दिया हुआ है। हाँ, तो आपको पता है अंत्य कोण पूछा है। अगर मैं अंत्य कोण देखूं बेटा, कौन सा होगा? ये वाला होगा 3 नंबर का, ये होगा 4 नंबर का, है ना, और ये 5, और ये आपका 6। ठीक है, तो आपके कितने हुए? कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। तो ऑप्शन में ढूंढोगे तो कहाँ है? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए मैं बोलूं सारे देखो, कुछ बच्चों ने बस 3-4 देखा, आगे देखा ही नहीं। ठीक है, तो पूरे सारी चीजें देखो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और का आंसर और दीजिए। दिए गए चित्र में बाह्य कोणों को पहचानिए। सेम बेटा, इसका आंसर भी पोल में ही करना है आप सभी को। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, इतना लेट क्यों? कर दिया मैम। गुड। मैम गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं। दिए गए चित्र में बाह्य कोणों की पहचान कीजिए। मैम कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी रुके हुए हैं करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बाह्य कोण की बात करें तो बेटा बाह्य कोण कौन से होंगे? वेरी सिंपल, है ना। कौन से होंगे? ये 1 नंबर पे जो है हमारा कोण, ये आपका बाह्य कोण होगा, राइट। 2 नंबर पे है, ये भी आपका बाह्य कोण होगा, और 7 और 8 नंबर पे ये आपके सारे कौन से हुए? बाह्य। तो मैं लिखूंगी 1, 2, 7, 8। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हुआ? बी। जितने ही बच्चों ने बी किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी मुझे पहले ये बताओ, तिर्यक रेखा से अगर दो रेखा से तिर्यक रेखा एक जाती है तो जो तिर्यक कोण बनते हैं 8, उनमें से बाह्य कोण क्या है और अंत्य कोण क्या है? सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है? गुड। तो अब हम इन्हीं कोणों को और अलग तरीके से भी बेटा पढ़ेंगे। ठीक है, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण जो है अब हम 2 तरीके से और पढ़ेंगे। ठीक है, पहला होता है बेटा संगत कोण, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों के युग्म। ठीक है,
मतलब समझो, बहुत इजी है, मैं आराम से समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण क्या होता है। ठीक है, देखो मान लीजिए मेरे पास ये दो रेखा है, हमारी एल जो है वो तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इससे जो रेखा एक ही और जो हमारे रेख बन रहे हैं कोण, जैसे मैं कोण एक की बात करूं, है ना, संगत कोण होगा ये कोण 5 के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों कोण एक जैसे होंगे। ठीक है, और अगर मैं एक बात बताऊं, अगर एक कोण, इन्हें हम बोलते हैं संगत कोण, एक नंबर का कोण जो है वो कोण, एक नंबर का कोण 5 नंबर के बराबर होगा, मतलब ये एक ही साइड के एक बाह्य कोण है, एक ये अंतः कोण है। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। और अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये बेटा बराबर है, मान लो मैं इन्हें 50 डिग्री का बोल देती हूँ और इसे भी मैं 50 डिग्री का बोल देती हूँ। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो मुझे एक बात बताओ, ये बेटा एक रेखीय युग्म बनाएगा, यानी कि 1 और 4 180 डिग्री के होगा। तो मैं बोल सकती हूँ 4 नंबर का जो कोण है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 माइनस करेंगे तो 130 डिग्री का। ये 130 डिग्री का होगा तो ये भी तो 130 डिग्री का होगा। हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। एंड यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कोण ए बराबर होगा कोण 5 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, राइट। और सिमिलरली कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ठीक है, तो देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म संगत कोण होता है यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो, दोनों कोण रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों ऊपर और नीचे बाएं अथवा दाएं में हो। सिंपल है, आप इतना सा मत सोचो, आप सिंपल बस ये चीज याद रखो बेटा कि मैंने आपको क्या बताया, ये जो 1 नंबर का कोण है बेटा, ये आपका 5 नंबर के बराबर हो गया। अगर ये इसके बराबर हो गया तो इसके साथ वाला जो 4 नंबर का कोण हुआ है ना, ये आपका 8 नंबर के बराबर हो गया। ठीक है, और 3 नंबर का 7 नंबर के बराबर हो गया, और 2 का 6 नंबर के बराबर हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक भी कोण का अंत पता है तो क्या मैं 8 कोण पहचान सकती हूँ या नहीं? अगर मेरे पास एक कोण भी दिया हुआ है तो मैं बाकी कोण निकाल सकती हूँ या नहीं, पहले ये बताओ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बेटा क्या बताया आपको कि 1 नंबर का कोण जो है वो 5 नंबर के बराबर हुआ। ठीक है, मतलब ये 50 का है तो ये भी 50 का हुआ, और मेरे इसके इधर ये कितने का हो जाएगा फिर 130 डिग्री का, यानी कि 4 नंबर 8 नंबर के बराबर हो गया। फिर ये भी तो और अब मुझे एक बात बताओ, हमने सभी ने एक चीज पढ़ी थी बेटा कि अगर मेरे पास दो लाइन आपस में करती हैं तो सामने सामने शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा या नहीं, 1 नंबर वाला 3 नंबर के और 5 नंबर वाला 7 नंबर के। जब ये वाला मेरा इसके बराबर है तो 3 भी तो 7 के बराबर हो जाएगा। मतलब एक कोण पता होने से हम बाकी सभी कोण बना सकते हैं। अब संगत कोण को बेटा कई बार हम पहचान नहीं पाते, तो इसको पहचानते कैसे हैं? ठीक है, संगत कोण के लिए एफ आकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया उसमें आपको संगत कोण पहचानने हैं तो आप क्या करो, एफ बना के देखो। उसने बोला ये दोनों क्या संगत कोण है, उसने आपसे पूछा ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है क्या? ठीक है, वैसे तो आपको पता है एक ये संगत कोण ही है, पर आप क्या करो, आप एफ बना के देखो। अगर आपका एफ बन रहा है, देखो बन रहा है एफ, है ना, और लाइन के नीचे कोण है ये कोण और ये कोण, तो यस ये संगत कोण है। ठीक है, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, दूसरी चीज इधर देखो, ये एफ बन रहा है, यस बिल्कुल बन रहा है। ये दोनों कोण संगत कोण होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, लाइन के नीचे है ना। और इधर देखो, इधर एफ बन रहा है, ये भी आपस में बराबर होंगे, तो कौन से दो कोण संगत होंगे आप एफ बना के चेक कर सकते हो। चलो आप मुझे लोग मुझे बताओ, मेरे पास ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एफ है, सॉरी ये दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, क्या ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण संगत कोण होगा या नहीं? यस और नो?
बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बेटा ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एफ बनाओ ना। आपने एफ बनाया, मान लो उल्टा भी बनाया, इधर बनाया, तो मैंने क्या बताया, लाइन के नीचे वाले होते, एक बाह्य कोण एक अंतः कोण, है ना। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि संगत कोण क्या होते हैं, अगर आपको दिख गया, वैसे तो आपको पता ही है कि ये वाला कोण इस कोण के संगत में है ना, ये वाला इस वाले के है, नीचे वाला इसके है। ठीक है, अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एफ बना के देख लो, और एफ जो बनाओगे ना, जब भी एफ बनाओगे तो उसके नीचे वाले ये दोनों कोण होंगे, एक बाहर एक ऊपर नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई है मेरी। देख लो बेटा, फिर भी दोबारा से अगर किसी को अभी भी डाउट आ रहा है तो। ठीक है, चलो पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि सपोज करो मेरे पास एक ये तिर्यक रेखा है, सॉरी रेखा है, तिर्यक रेखा ये जा रही है, क्या ये दोनों कोण आपस में संगत कोण होंगे, हाँ या नहीं, यस और नो। यस, बिल्कुल सही होंगे। क्यों होंगे, देखो आप एफ भी बनाओगे ना तो भी ये नीचे नीचे आ रहा है, और वैसे भी ये भाई है, और ये तो आपको वैसे भी देख के पता लग जाएगा। चलो अभी मुझे बताओ जरा, ये कोण और ये कोण होंगे क्या संगत कोण। कंफ्यूज नहीं होना है संगत कोणों में, है ना। और यहाँ से देखो एफ भी बना के देख लो बच्चों, दिख रहा है उल्टा एफ बनेगा, है ना, और इसके दोनों के नीचे नीचे ही है ये, यस ये है आपका। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, करके देख लेना है, जहां कंफ्यूजन लगे बना के देख लो एफ को। चलो अगर मैं बोलूं बेटा ये वाला और ये वाला है क्या संगत कोण, तो एक ही ओर के एक बाह्य और एक अंतः हमेशा होगा। ठीक है, तो और वैसे भी एफ भी बनाओगे तब भी ये बन रहा है, देखो। ठीक है, यस, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को, संगत कोण क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगला लेते हैं बेटा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों के युग्म। ठीक है, जैसे मैंने आप सभी को बताया, ठीक है, कि ये युग्म आपस में कैसे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने युग्म, मतलब एक ही ओर युग्म कैसे बनेगा, जैसे 2 और 5, है ना, इनको मैंने बताया था, ये 2 और 5, है ना, 3 और 8, इनका योग बेटा 180 डिग्री होता है। ठीक है, वो तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, आप सभी को दिख ही रहा है ना, इनका योग आपका क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलो वो चीज हम बाद में देखेंगे, पहले आप इतना याद देख लो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। ठीक है, यानी कि अंतः कोण कौन से होते हैं, नीचे नीचे वाले, तो एक ही ओर का अंतः कोण कौन सा हुआ, 2 और 5, है ना, और दूसरा क्या हुआ बेटा, 3 और 8, ये क्या है, अंतः कोणों का युग्म है एक ही ओर का। अगर वैसे मैंने आप सभी को बताया भी था बेटा कि ये कैसे आपके युग्म बनाते हैं, अगर ये मेरा 50 डिग्री का है तो मेरा 130 डिग्री का हो जाएगा, है ना, और ये 130 का है तो ये भी 130 का होगा, ये 50 डिग्री का हो जाएगा और ये 130 का हो जाएगा, तो यानी कि अल्टीमेटली ये दोनों भी तो एक युग्म ही बना रहे हैं, 180 डिग्री दे रहे हैं नीचे के दोनों। इसलिए आपको बताया मैंने, जो अंतः कोणों का युग्म बना है वो कौन सा है, 2 और 5 और 3 और 8, अंदर अंदर वाले हैं बेटा। क्लियर हुई है मेरी बात, कौन से हमारे हैं, इसकी बात कर रही हूं मैं, और इसकी बात कर रही हूं, 2 और 5 एक अंतः कोणों का युग्म है, और 3 और 8। ठीक है, संगत कोण हम बता ही चुके हैं बेटा, 1 और 5 है, 2 और 6 है, 4 और 8 है, 3 और 7 है।
ठीक है, क्वेश्चन ले, एक आधा क्वेश्चन ले लें। चलो फिर दीजिए जरा, सबका यस आ रहा है तो। क्वेश्चन है बेटा आप सभी के पास, ये 1 और 2 कौन से कोण है? ठीक है, 1 को देखो और 2 को देखो, देख के पता लग रहा है ए एल और एन जो है रेखा है, एम एक तिर्यक रेखा जा रही है। आपको बताना है 1 और 2 कौन से कोण है, अंत्य कोण है, बाह्य कोण है, संगत कोण का युग्म है या फिर एकांतर बाह्य। गुड बेटा, कर दिया मैम। गुड बच्चे। वेरी गुड, 1 और 2 कौन से कोण है? सभी बच्चे करेंगे, हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। एक और 2 कौन से कोण है? वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे कर दीजिए, अभी भी 1-2 बच्चे बचे हुए हैं। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल दिख रहा है बेटा, ये एफ बना रहा है ना, देखो हमारा एफ बन रहा है यहाँ पर इजीली। और जब एफ बन जाता है और रेखा के नीचे कोण बन रहा होता है तो वो कौन सा होता है? संगत कोण होता है। इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट है और सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, यस, वेरी गुड बच्चे। चलिए मुझे बताइए जल्दी, तिर्यक रेखा से बने हुए संगत कोण, ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं? तिर्यक रेखा से बने हुए तिर्यक रेखा के एक ही और अंत्य कोण का युग्म बनाना। और उसके बाद हमने देखा बाह्य कोण क्या है और अंत्य कोण क्या है, सभी को क्लियर हुआ है? वेरी गुड बच्चे। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।